गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। इस बायोलॉजी की जो 12th क्लास है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट, जिसमें से हमारा मैक्सिमम स्कोरिंग भी है और बाकी की बायोटेक्नोलॉजी भी इसी के ऊपर बेस्ड है। जिस बच्चे को जेनेटिक्स क्लियर हो गई, बहुत इजी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस, फर्स्ट चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? जैसे कि हम लोगों ने पहले भी किया है लोअर क्लासेस में, हेरिडिटरी क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच traits are passed from parents to the offsprings. Trait means character. हेरिडिटरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स जो है, कैरेक्टर जैसे कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर जैसे कि आई का कलर या हाइट, कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है। ये कैरेक्टर अपने पेरेंट से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटरी कहते हैं, और हेरिडिटरी की स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। जिस साइंस की ब्रांच में हम हेरिडिटरी को स्टडी करते हैं उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। तो हमने सबसे पहले बात की हेरिडिटरी की प्रोसेस है जिसमें कि ट्रेट्स, कैरेक्टर्स मूव करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, और जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी। इस चैप्टर में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ट्रेट का मतलब क्या होता है? ट्रेट का मतलब कोई कैरेक्टर। कोई कैरेक्टर आपका रिजेम्बलेंस भी हो सकती है, डिफरेंस भी हो सकता है। रिजेम्बलेंस मतलब किसी से मिलना या किसी से अलग होना। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसके लिए हम टेस्ट कराते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिखाई गए हैं, आई का कलर है, फ्लावर का कलर है, रोलिंग ऑफ द टंग है, इसके बाद आपके डिफरेंट एप्पल के कलर्स है। ये सब कैरेक्टर है, ये जो कि हमें दिखाई देते हैं। वो कैरेक्टर जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप और आई की कलर ब्लाइंडनेस एक डिजीज़ है जिसमें कि आदमी डिफरेंट कलर्स को पहचान नहीं पाता। तो हम लोगों ने अभी बात की ट्रेट्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं जो भी कोई सिमिलैरिटी या डिफरेंस है किसी से, उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। तो हम इस यूनिट में हेरिडिटरी की बात करेंगे, वो प्रोसेस जिसमें कि कैरेक्टर या ट्रेट्स पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, और इसकी स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो जॉर्ज मेंडल है, जिसको कि फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। जॉर्ज मेंडल ऑस्ट्रेलियन मॉन्क था जिन्होंने लॉज बनाए हेरिडिटरी के 1860 में, और इनका मेन काम जो है पी मटर के प्लांट के ऊपर है। ओवर 7 ईयर्स जिसने कि 24,034 के करीब क्रॉसेस किए, पॉलिनेशंस कराई, क्रॉसेस किए पी प्लांट के अंदर। मेंडल से पहले भी जेनेटिक्स के बारे में कई साइंटिस्ट ने कोशिश की, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं था। सबसे पहले जेनेटिक्स पे जो काम किया है, स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया है जेनेटिक्स में, वो मेंडल ने था। और मेंडल के काम को रिकॉग्निशन उसकी डेथ के बाद हुई थी। मतलब जिंदा जी लोग, जब वो जिंदा था तो लोगों ने उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लोगों ने कहा ये गलत काम है, लेकिन जब वो मरा उसके बाद इसके काम को रिकॉग्निशन मिली थी। तो ये हम जॉर्ज मेंडल के बारे में हम लोगों ने बात की। अब इसके बाद हम लोग करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या था। मेंडल का, जैसे मैंने आपको बताया, मटर के पौधे के ऊपर मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। और उसने क्या करता था, उसने मटर के पौधों को सेलेक्ट करता था। जैसे कि पिछली बार हमने प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में किया था, द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। हम हाइब्रिड कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हम लोग मेल प्लांट को इमैस्कुलेट करते थे, मतलब उसमें से
सॉरी फीमेल प्लांट जो हमने लेना है उसको इमैस्कुलेशन किया जाता था, उसके एंथर्स को रिमूव किया जाता था और उसके बाद मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन को उसके ऊपर डस्ट कर दिया जाता था। तो मेंडल भी यही काम करता था, हैंड पॉलिनेट करता था, फ्लावर्स को खुद अपने हाथ से पॉलिनेट कराता था यूजिंग अ पेंट ब्रश। ही कुड कट द स्टेमन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ये हाइब्रिड में हमने इमैस्कुलेशन प्रोसेस किया था, वो अपने स्टेमन्स को, प्लांट के स्टेमन को कट कर देता था एंड ट्रेस द ट्रेट थ्रू द सेवरल जनरेशन। और जिस कैरेक्टर के लिए क्रॉसिंग कर रहा था उसको कई जनरेशन तक स्टडी करता था। तो ये मेंडल का काम था मटर के पौधे के ऊपर। ये यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल इफ़ ही वॉज पॉलिनेटिंग और क्रॉस पॉलिनेटिंग बिटवीन अ पर्पल कलर फ्लावर और वाइट कलर के फ्लावर के बीच में उसने क्रॉसिंग करवानी थी। पर्पल कलर के फ्लावर को उसने एज अ फीमेल फ्लावर लिया और फीमेल फ्लावर में से स्टेमन्स को रिमूव कर दिया। फीमेल फ्लावर में से स्टेमन और द मेल पार्ट को रिमूव कर दिया और सेकंड स्टेप में उसने वाइट कलर के फ्लावर के पोलन ग्रेन को ब्रश की हेल्प से उठाया और उसको फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर डाल दिया। उसके बाद पॉलिनेशन हुई, पॉलिनेशन के बाद सीड की फॉर्मेशन हुई और इस तरह से पर्पल कलर के फ्लावर्स आ गए सारे के सारे। तो ये मेनली मेंडल का मेन वर्क होता था। सबसे पहले वो आपके प्लांट लेता था, प्योर प्लांट लेता था। अभी आगे हम बात करेंगे प्योर प्लांट कैसे लिए जाते हैं। प्योर प्लांट लेता था और उसके बाद उनकी क्रॉसिंग कराता था। क्रॉसिंग के बाद F1 हाइब्रिड को रेज करता था, जिसको हमने फर्स्ट जनरेशन प्लांट बोला है इसमें। हाउ मेंडल बिगिन। मेंडल ने मैंने आपको जैसे बताया प्योर पेरेंट्स लिए। प्योर पेरेंट्स कैसे लिए जाते हैं। प्योर पेरेंट्स होते हैं कि अगर आप किसी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करा रहे हो, कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हो, उसी के पोलन ग्रेन को उसी के स्टिग्मा के ऊपर कई जनरेशन्स तक डालोगे तो वो प्लांट प्योर प्लांट हो जाता है। तो मेंडल का पहला काम होता था प्योर पेरेंट्स को प्रोड्यूस करना। ये जो मेंडल ने कैरेक्टर्स को स्टडी किया, ये कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले शेप ऑफ द सीड, स्मूथ है या रिंकल्ड है। रिंकल्ड मतलब झुर्रियों वाला सीड है। नेक्स्ट लेता था सीड का कलर, येलो है या ग्रीन है। उसके बाद लेता था पॉड की शेप, पॉड मतलब मटर के फली की शेप, इन्फ्लेटेड है, स्मूथ है कि रिंकल्ड है, उसमें कंस्ट्रिक्शंस हैं मतलब वो थोड़ी झुर्रीदार है कि फ्लैट है। पॉड का कलर ग्रीन है या येलो है। फ्लावर का कलर पर्पल है या वाइट है। स्टेमन फ्लावर की पोजीशन आइदर इट इज़ ऑन द टर्मिनल और लेटरल पोजीशन। स्टेम की लेंथ टॉल है या ड्वार्फ है, छोटा। ड्वार्फ मतलब छोटा पौधा है या लंबा पौधा है। तो ये कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो उसने लिए थे, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे। इसके बाद अब हम लोग कुछ बात करेंगे पार्टिकुलेट इनहेरिटेंस। अभी हमने बात की मेंडल ने जेनेटिक्स को स्टडी किया, जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है मेंडल को। अब हम लोग बात करेंगे कि इनहेरिटेंस किसकी वजह से होती है। मेंडल ने कहा था कि इनहेरिटेंस, पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों में जाना, वो किसी पार्टिकल्स के बारे में है, पार्टिकल्स की वजह से है, जिस पार्टिकल को उसने फैक्टर्स भी कहा था। फैक्टर्स या पार्टिकल्स कहा था मींस पेरेंट्स के अंदर, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर कैरेक्टर किसी पार्टिकल की वजह से या फैक्टर की वजह से जाते हैं। उसके बाद मेंडल के बाद ये जो काम को फर्दर इलेबोरेट किया गया और ये कहा गया कि ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र है, ये पार्टिकल्स एक्चुअली होते क्या हैं, क्रोमोसोम्स या डीएनए या क्रोमोसोम्स हैं जो कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र कराने में हेल्पफुल है। अब हम लोग बात करेंगे जीन्स की, जो हम पहले किया हुआ है लोअर क्लासेस में। व्हाट आर जीन्स। जीन्स कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को। जीन्स जो हैं क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ पे एक नीचे डायग्राम दिखाया है, एक ऑर्गेनिज्म है, आदमी है, आदमी का एक सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डीएनए से मिलके बना है और डीएनए की छोटी छोटी सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। डीएनए की छोटी सी सेगमेंट जो एक कैरेक्टर प्रोड्यूस करती है उसको हम जीन कहते हैं। तो वी हैव जीन्स, हम लोग बात कर रहे हैं जीन्स की। जीन्स क्या होती है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रोड्यूस करती है। अब हम लोग क्रोमोसोम्स जैसा कि हमें पता है कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हम हायर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हैं, हमारे अंदर एक तरह के 2 क्रोमोसोम होते हैं। एक क्रोमोसोम हमारे फादर से आता है और एक क्रोमोसोम हमारी मदर से आता है। तो एक तरह के किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक तरह के 2 जीन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक फिगर दिखाया हुआ है, एक क्रोमोसोम है जिसके ऊपर जीन ए है, उसके जैसा एक और क्रोमोसोम है उसके ऊपर स्मॉल ए है। एक एग से आया है और दूसरा स्पर्म से आया है और बच्चे के अंदर ये दोनों क्रोमोसोम्स आते हैं। तो एक जीन इसके अंदर फादर से आया है, एक जीन इसके अंदर मदर से आया है। तो बच्चों अभी तक आपको कॉन्सेप्ट जीन्स, क्रोमोसोम्स क्लियर हो गया है। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो सेल में होते हैं। एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। मींस अगर हमारे अंदर 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो 23 फादर से आए हैं, 23 मदर से आए हैं। एक जैसे जो 2 क्रोमोसोम होते हैं उनमें सेम टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स आर इन पेयर, जीन्स कंट्रोल द सेम कैरेक्टर्स, ऑक्युपाई आइडेंटिकल पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ हम एक बात कर रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है बेटा? एक ही तरह के 2 क्रोमोसोम जिनमें से एक फादर से आता है और दूसरा मदर से आता है, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर सेम टाइप के जीन्स होते हैं। तो जीन्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे नीचे एक फिगर दिखा रखी है, एक रेड कलर का क्रोमोसोम जो फादर से आया है, ब्लू कलर का क्रोमोसोम जो मदर से आया है। पीछे उसमें हमने देखा ये सेम वैसे ही दिखाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल रेड इज़ फ्रॉम फादर, ब्लू इज़ फ्रॉम मदर। रेड के ऊपर जो जीन है सेम पोजीशन के ऊपर जीन ऑफ आई कलर, सेम जीन दूसरे मदर वाले क्रोमोसोम के ऊपर भी है। दूसरा जीन जो है जीन ऑफ नोज शेप, फादर वाले क्रोमोसोम पे भी है और मदर वाले क्रोमोसोम पे भी है। जीन फॉर मेकिंग इंसुलिन दैट इज ऑन सेम पोजीशन, ये फादर वाले क्रोमोसोम पे भी है और मदर वाले क्रोमोसोम पे भी है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दोनों के दोनों, जिन पर सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जैसे 2 जीन्स होते हैं जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। एक जीन फादर से आता है और दूसरा जीन मदर से आता है। ये आपको थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू दिखाया गया है। सेल के अंदर क्रोमोसोम डीएनए से मिलके बने हैं और डीएनए की छोटी छोटी सेगमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं? जीन्स। जैसे ऊपर दिखाया छोटी सेगमेंट जो हेयर का कलर बता रही है जीन, दूसरा जीन जो टूथ की डेवलपमेंट बता रही है और तीसरा जीन जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए है। तो अब हम लोग बात करेंगे, अभी हमने किया कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जैसे 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं सेम पोजीशन के ऊपर। अब हम इन जीन्स को जो कि एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे होते हैं, उसे हम एलील्स बोलते हैं। व्हाट वी कॉल एलील्स। एलील्स, दीज आर द पेयर ऑफ जीन्स which are present on the same locus। locus वर्ड होता है पोजीशन के ऊपर, पोजीशन के लिए, जो कि एक ही कैरेक्टर के ऑल्टरनेटिंग एक्सप्रेशंस होते हैं। एलील्स आर ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ सेम जीन्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड एलील्स। होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं। ये आपको एक फिगर दिखाई है, होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए हैं जिसके ऊपर
एक ही पोजीशन के ऊपर दो जीन्स हैं, दोनों सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको हम वर्ड बोलते हैं एलील्स। तो इस यहाँ पे एलील्स वर्ड अभी हमने सीखा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अभी जो हमने बात की एलील्स की, यहाँ पे एक चूहा है, एक ब्लैक कलर का चूहा, एक ब्राउन कलर का चूहा। तो दोनों में कैरेक्टर कौन सा है? कलर ऑफ द कोट, उसके स्किन का कलर। एक में ब्लैक कलर है और दूसरे में ब्राउन कलर है। कैरेक्टर एक ही है, स्किन का कलर, लेकिन उसके एक्सप्रेशन दो हैं, एक ब्लैक और एक ब्राउन। तो यहाँ पे नीचे होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में ये एलील्स हैं, एक एलील ब्लैक कलर का है और दूसरा एलील किसका है? ब्राउन कलर का। तो एक चूहे के अंदर ये इस तरह से एक कैरेक्टर के लिए दो एलील्स होते हैं। यहाँ पे आपका ब्लैक कलर का आपका जो एलील है ये दिखाया गया है। ब्लैक कलर का जब क्रॉसिंग कराई जाएगी एक ब्लैक और एक वाइट कलर के माउस की, तो उसके बच्चे सारे ब्लैक कलर के आएंगे। तो इट मीन्स कि चूहे का जो स्किन का कलर है, ब्लैक और वाइट की क्रॉसिंग हुई तो सारे बच्चे कैसे आए? ब्लैक कलर के। तो इसमें जो है, सॉरी, ब्लैक एंड ब्राउन है, वाइट नहीं है। जब ब्लैक और ब्राउन की क्रॉसिंग की गई तो सारे बच्चे ब्लैक कलर के आए। तो इट मीन्स स्किन के कलर में ब्लैक कलर डोमिनेंट है और ब्राउन कलर रिसेसिव है। तो एक जो ब्लैक कलर का चूहा है, ब्लैक कलर के चूहे के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं, एक ब्लैक और एक ब्राउन जीन का एलील प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ ब्लैक वाला विच इज़ द डोमिनेंट वन इज़ एक्सप्रेस्ड एंड रिसेसिव इज़ मास्क्ड। तो हमेशा डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। रिसेसिव एलील मास्क हो जाता है, डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है। नाउ एक्सप्रेशन, जो डोमिनेंट एलील है उस एलील्स को हम सेम लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे चूहे के केस में बी जो अल्फ़ाबेट है उससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है और रिसेसिव एलील को हमेशा आपका स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस किया जाता है। तो ब्लैक माउस में जो जीन है उसको कैपिटल बी और जो ब्राउन माउस है उसमें जीन को हम स्मॉल बी से एक्सप्रेस करते हैं। तो एलील्स आपको मैंने अभी तक बताए, एलील्स एक ही जीन के दो एक्सप्रेशन हैं जो कि सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। पोजीशन को हम वर्ड लोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाया गया है कि अगर ब्लैक कलर का चूहा है तो ब्लैक कलर के चूहे के अंदर दो एलील होंगे हर एक कैरेक्टर के। तो यहाँ पे पहले फ़ोटो में दिखाया कि अगर चूहा ब्लैक कलर का है तो उसके अंदर दोनों एलील्स डोमिनेंट हो सकते हैं। अगर डोमिनेंट दोनों एलील हैं तो एक्सप्रेस कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन दिखाई है, ऐसा भी हो सकता है कि काले रंग के चूहे में एक डोमिनेंट एलील है, दूसरा रिसेसिव। डोमिनेंट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो सिंगल भी प्रेजेंट हो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करता है। तो दूसरे केस में जो स्मॉल लेटर है वो एक डोमिनेंट हो सकता है, दूसरा रिसेसिव हो सकता है। तो डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और तीसरे केस में जो ब्राउन कलर का चूहा है उसमें दोनों के दोनों रिसेसिव हैं। तो रिसेसिव एलील अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है जब उसके साथ कोई डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये इस तरह से तीन तरह के जीनोटाइप, इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं, पॉसिबल है ब्लैक और ब्राउन के केस में। नाउ अभी मैंने जैसे पहले भी बात की थी एक प्योर ब्रीड मेंडल ने जैसे बताया था, प्योर ब्रीड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब किसी को हम सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं प्लांट में या एनिमल में, उसकी सेल्फिंग करते रहें तो हम लोगों को एक प्योर ब्रीड मिलेगी। प्योर ब्रीड के जेनेटिकली हम उसको बोलते हैं प्योर ब्रीड, वो ब्रीड होती है जिसमें दोनों एलील्स सेम होते हैं। तो इस चूहों के केस में
पहला चूहा जिसमें दोनों एलील कैपिटल बी है, और लास्ट वाला चूहा जिसमें दोनों एलील्स स्मॉल बी हैं, ये दोनों के दोनों प्योर चूहे हैं, मीन्स दे आर प्योर, इनमें दोनों एलील्स सेम होंगे। तो ये अभी तक हमने बात की प्योर पेरेंट्स की और किस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम और एलील्स होते हैं। बाकी का हम अभी कुछ देर में करेंगे।